दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं संभव जैन। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो आरओ या फिर पीसीएस से रिलेटेड नहीं है। वो जो मेन टॉपिक है वो आईएएस का है। यूपीएससी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है यूपीएससी आईएएस, देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है दोस्तों ये। और ये 2025 में जो ये एग्ज़ाम होना है वो अभी 45 दिन लगभग हैं। 25 मई को आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। आप में से कई लोग इस आईएएस के एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2024 में आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था। मेरा धूम धड़ाके के साथ आईएएस प्रीलिम्स पास हुआ। मैंने अपनी रिज़ल्ट की कॉपी भी इसमें लगाई है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आईएएस प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या किया था, और बहुत कम पढ़कर मैंने आईएएस प्रीलिम्स में जो एग्जैक्टली 61 क्वेश्चन सही किए थे वो कैसे किए थे। 61 क्वेश्चंस मेरे ठीक थे, कट पिट के आराम से, यानी 61 × 2, इसका मतलब 122 मार्क्स। हालांकि इसकी जो है वो ऑफिशियली आंसर की तो आती नहीं, लेकिन मैंने ये कोचिंग से मिलाया था। जो दृष्टि की कोचिंग है ना, उसकी आंसर की आती है दोस्तों, उससे मैंने मिलाया था। बड़े धूमधाम से मेरा प्रीलिम्स पास हुआ था। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि मैंने किस तरीके से आईएएस प्रीलिम्स को पास करने के लिए अपना प्रयास किया था, बहुत कम पढ़कर। अभी दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जैसे आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो एकदम से अनप्रेडिक्टेबल है, पूरा अनिश्चित है कि इसमें क्या आना है क्या नहीं आना। और इसमें दोस्तों सीसेट का भी बहुत बड़ा रोल है ना। इसमें सीसेट का भी बहुत बड़ा रोल है। आप ये भी माने पीसीएस में सीसेट जो आता है वो कंपैरेटिवली ईजी होता है। पीसीएस का जो सीसेट है वो कंपैरेटिवली ईजी होता है। आईएएस का सीसेट ऐसा होता है कि धुआं निकल जाता है, कई लोगों का तो अच्छों का निकल जाता है। मेरा भी कई बार निकला। मतलब मुझे जो लगता है कि मैं पता नहीं कैसे सीसेट पास कर पाऊंगा, मैं भी, जबकि मैथ का स्टूडेंट हूँ उसके बावजूद भी। तो पहले मैं प्रीलिम्स में जीएस की बात करता हूँ, फिर मैं सीसेट की बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 से 10 मिनट लगभग मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब मैं दोस्तों बताऊँ आपको जीएस की। आप ये मान के चलें कि पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है, ये आईएएस का एग्ज़ाम है। और आईएएस का एग्ज़ाम तभी पास होगा जबकि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में लेके जाएंगे। तो दोस्तों मान के चलिए 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। मान के क्या चलिए, बिल्कुल सही बात है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से जिसके जनरल कैटेगरी में अगर 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो उसका बड़े धूमधाम के साथ प्रीलिम्स पास हो जाता है। यानी 100 में से ओनली 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ये बात हम सब जानते हैं। पुरानी कट ऑफ देख के आइडिया लगा हुआ था। और 2023 में जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसकी कट ऑफ तो मात्र 35 क्वेश्चन ही गई थी लगभग। यानी 36 गई थी शायद, यानी 72-73 ही कट ऑफ गई थी उसकी तो बस। तो ये बात भी पता थी 2023 से पहले जो पेपर उसकी कट ऑफ कम गई थी। 2024 में भी पता था कि अगर पे जो है कट ऑफ कम जाती है। तो मैंने जो अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई वो ये अपनाई कि पॉलिटी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस जो है ईजिली हैंडल किए जा सकते हैं। और पॉलिटी के कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में 100 में से। तो यहाँ मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर करी। आप जिस भी बुक से पढ़ें आप पढ़ सकते हैं। मैंने दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मैंने इसके लिए क्विक बुक पढ़ी है। मैंने अपनी बुक लिस्ट में बताया भी था, दृष्टि की जो क्विक बुक आती है वो मैंने इसके लिए प्रेफर करी थी। और मैं बहुत आसानी से 18-20 सवालों में से 16-17 सवाल हैंडल कर ले गया था। तो मेरे जो है, मैंने आपको बताया मेरे 61 क्वेश्चन सही हुए थे। उसमें से 16-17 क्वेश्चन तो दोस्तों मेरे पॉलिटी के सही हो गए। इस बार जो 2024 में करंट अफेयर्स का रोल बहुत अच्छा रहा। करंट अफेयर्स पे मेरी पकड़ अच्छी थी। और मेरे जो करंट के जितने भी क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्टली तो मुझे अब याद नहीं है दोस्तों, लेकिन 80 to 85% मेरे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ठीक हो गए। तो मैंने क्या किया था दोस्तों, पॉलिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। और इसके अलावा मैंने पिछले 1 साल का जितना भी करंट अफेयर्स हुआ पिछले 1 साल में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपका आर्ट एंड कल्चर से हो या ज्योग्राफी से हो, इन्वायरमेंट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से दोस्तों वो घटना जुड़ी हुई है अगर 1 साल से, तो मैंने वो करंट अफेयर्स का टॉपिक देखा कि क्या करंट में हुआ है। और मान लीजिए कि करंट अफेयर्स में दोस्तों किसी इन्वायरमेंट में कोई आर्द्र भूमि, यानी कि वेटलैंड जो कहते हैं ना इंग्लिश मीडियम वाले, वेटलैंड, कोई मान लीजिए वेटलैंड से रिलेटेड कोई भी इवेंट करंट में हुआ, न्यूज़ में हुआ, तो मैं उस वेटलैंड से रिलेटेड सारी ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ के जाता था। और ये सब मैं देख लेता था दोस्तों मैगज़ीन से। मैं एक मंथली मैगज़ीन यूज़ करता हूँ जो क्या नाम है, आप ये देखते होंगे दोस्तों, पर ये जो ओनली आईएएस आपने नाम सुना होगा, एक संस्थान है ये, PW ओनली आईएएस के नाम से इनकी मैगज़ीन आती है। उड़ान के नाम से मैगज़ीन आती है इसकी, करंट अफेयर्स की उड़ान नाम है उसका, वो डाउनलोड हो जाती है नेट से।
तो मैं वो पढ़ के जाता था, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैं इंटरनेट से भी सर्च करता था। जैसे दृष्टि का जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उस पर टू द पॉइंट नाम से प्रोग्राम आता है 5 मिनट का पर डे, TTP, टू द पॉइंट। वो 5 मिनट का वीडियो देते हैं, वहाँ से मेरा ये पूरा टॉपिक आराम से तैयार हो गया था। मैंने पिछले 1 साल से ये पूरा प्रिपेयर कर लिया। इस तरीके से दोस्तों क्या हुआ, पॉलिटी का मेरा सब पार्ट सही हो गया और करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक मेरे सही हुए थे। इसके अलावा करंट से जुड़े हुए कुछ जो ट्रेडिशनल पार्ट पूछा गया था वो भी मैं बहुत आसानी से हैंडल कर लिया गया था, बड़े आराम से। इसके अलावा दोस्तों देखो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और साइंस है, ये सब दोस्तों देखो हम सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन IAS में इनका कोई भरोसा नहीं है कि आप सही कर पाएंगे कि या नहीं। IAS की एग्ज़ाम में बात कर रहा हूँ, हम पढ़ के गए थे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऑप्शन स्टेटमेंट होता है, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट में हम श्योर हैं कि सही है, दूसरे में हम 50-50 हैं, और एक स्टेटमेंट का तो हवा ही नहीं लग रही कि सही है कि गलत है। तो बड़ा ये देखो ट्रिकी हो जाता है, लक बाई चांस हो जाता है। इसलिए मेरे ये सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ के पूरा गया, लेकिन जो क्वेश्चन आता है IAS का वो उसमें कोई भी 100% नहीं बता सकता, ना तो साइंस में ना ज्योग्राफी में। कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जाएँ, लेकिन बाकी क्वेश्चन में इसमें ट्रिक होती है। इसका मतलब होता है कि रिस्क लेना पड़ेगा आपको, और दोस्तों मैं रिस्क लेने में बहुत आगे हूँ। मैं कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखता हूँ, क्योंकि रिस्क तभी ले पाते जब हमने पढ़ाई ठीक से की हो। तो मैं रिस्क लेता हूँ, जैसे 50-50 में मुझे रिस्क लगता है कि ये लगाऊँ, और भगवान का नाम लेके मुझे जो सही लगता है। मैं दोस्तों प्रेफर करता हूँ UPSC में बोथ स्टेटमेंट आर राइट। अगर उसमें डेटा नहीं दिया हुआ है, मैं तो प्रेफर ये करता हूँ कि अगर मान लीजिए 2 स्टेटमेंट है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, और किसी में अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड यूज़ नहीं हुआ है या कोई डेटा नहीं लिखा है, तो मैं दोनों स्टेटमेंट सही मान लेता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा UPSC का कि 80% केस में दोनों स्टेटमेंट ठीक मान लिए जाएंगे। PCS में भी दोस्तों ऐसा हो जाता है। तो मैंने भगवान का नाम लेके कुछ तुक्के भी मार दिए, जो तुक्के ठीक भी हुए, कुछ गलत भी हुए, कुछ सही हुए। ऐसे भगवान के नाम से वही, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत मेहनत करके गया था, मैं बहुत कम पढ़ के गया। तो कुछ लक का भी काम होता है इसमें, कुछ मेहनत का भी होता है। मेहनत जो करते हैं उसका लक भी उसका उतना ही साथ देता है दोस्तों। इस तरीके से मेरा 61 क्वेश्चन नेट सही हो गए, तो मेरा GS का पोर्शन अच्छे से हैंडल हो गया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे CSAT की। CSAT में दोस्तों आपको मैं क्लियर बता दूं कि IAS 2023 का ऐसा CSAT आया था कि अच्छों के होश उड़ गए थे CSAT में। इतना खतरनाक पेपर था, भयानक पेपर था वो CSAT का। तो 2024 में हम जो पेपर देखने गए वो मान के गए कि भयानक पेपर आएगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली 2024 का CSAT थोड़ा सा इजी आ गया। तो ये एस्पिरेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन पेपर कठिन था, इसलिए हम लोग मैथ की और रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके गए थे दोस्तों। वो YouTube का हमने सहारा लिया था। जो भी टॉपिक हमें कमज़ोर है, जैसे टाइम एंड वर्क का है या परसेंटेज का है, ठीक है, ये हम सब YouTube से देख के गए थे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा है कि आप नंबर सिस्टम पूरा करके जाएं। यहाँ से 8-10 क्वेश्चन CSAT में आने ही आने हैं। नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं इसको संख्या पद्धति। किसी भी YouTube चैनल पर जो मैथ रीजनिंग का कोई भी आपको पसंद हो, वहाँ से आप देखें। केशव भारद्वाज सर से मैंने इनकी क्लास ली थी। मुझे ये सबसे अच्छे लगे। मैंने कई देखा कि केशव भारद्वाज सर से मैंने अपनी क्लास ली थी CSAT के लिए, और CSAT भी मेरा धूमधाम से पास हुआ दोस्तों। और IAS 2024 मेरा प्रीलिम्स पास हो गया था। और मैं आपको क्लियर बता दूं कि मेरा ये प्री का रिजल्ट आया था जिसमें मैं पास हुआ। और मैं आपको क्लियर बता दूं दोस्तों कि मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आई। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाया मेंस में, और मेंस में मैं दोस्तों IAS मेंस में मैं पास नहीं कर पाया और फेल हुआ। मैं अपनी असफलता जहाँ होती है मैं वो स्वीकार करता हूँ। तो मुझे कोई इसमें हिचक नहीं है कि मैं आपसे कुछ गलत बात बताऊं। जो बात सच है वो ये है कि मेरा प्री पास हुआ था और मैं मेंस में फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, एक बड़ी कहानी है दोस्तों। ऑप्शनल सब्जेक्ट में तैयार नहीं कर पाया ठीक से, और एक प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो कभी बताऊंगा मैं। तो उसमें मेरा 1 महीना पूरा वेस्ट हो गया मेंस के टाइम का। जो ORN में जो केस हुआ था ना, आपको याद होगा, लाइब्रेरी में 3 बच्चे मर गए थे, उसमें मैं भी जुड़ा हुआ था उससे। तो वहाँ मैं 1 महीने बहुत बुरा फंसा रहा। तो वो एक लंबी कहानी है दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्री में जो है वो करंट अफेयर्स और पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी सब्जेक्ट का तो होता ही है, लेकिन यहाँ से आप ईजिली चीज़ें कर सकते हो। और CSAT में दोस्तों आप प्रैक्टिस करके IAS प्री को बिना किसी टेंशन के पास भी कर सकते हो। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी पहलें पसंद आ रही होंगी। हमारी
करंट अफेयर्स, शॉर्ट ट्रैक और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। आगे भी हम नई नई पहले आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।